हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए 1000 क्वेश्चन रहने वाले हैं एक ही वीडियो में। लूसेंट को यहाँ पर मैंने कलेक्शन किया हुआ है लूसेंट का, और इन सभी 1000 क्वेश्चन को एक वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। देखिए, जो भगवान बुद्ध हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने करी? आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? जिस प्रकार से हमारी भाषा हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, उसी प्रकार से पंजाबी भाषा की लिपि का क्या है? गुरुमुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? मुख्य भूमि का पूछा है यहाँ पर, ना कि ओनली ऑन। अगर भारत की भारत यहाँ पर पूछता आपसे भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो हो जाता है आपका इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट आपका अंडमान निकोबार में पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है मुख्य भूमि का, मेन लैंड का दक्षिणतम बिंदु, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है? आपका तमिलनाडु में पड़ता है, और इसको बोला जाता है कैप कोमोरिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैप कोमोरिन भी इसको कहा जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य का उदय होता है अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर इसकी राजधानी है। और अरुणाचल में ही भारत का सबसे पूर्वी बिंदु भी स्थित है, जिसका नाम है किबीथू। क्या कहा जाता है? किबीथू जो है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है और अरुणाचल में स्थित है। अरुणाचल में ही सबसे पहले सूर्य का उदय होता है। और अरुणाचल भारत का क्या है? पूर्वोत्तर राज्य है। और ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पर क्या कहा जाता है? दिहांग नदी कहा जाता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह की उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू त्यौहार है असम का। असम का प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, हाल ही में 5 जून 2021 को क्या मनाया गया था? पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस के अवसर पर असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 2 राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा करी है, जिसमें छठा है रामोना राष्ट्रीय उद्यान और 7वां है दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। इससे पहले कौन थे? काजीरंगा, नमेरी, मानस, डिब्रू साइखोवा और औरंग। और यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? ये आप सभी जानते होंगे कि जो विटामिन होता है वो सबसे ज़्यादा आपका विटामिन सी में आपको देखने को मिलता है। आंवले में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन सी। जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें एक चीज़ याद रखना, उनमें हमेशा विटामिन सी होता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पूछा है तो सबसे ज़्यादा आंवले में होता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था विलियम बेंटिंग। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार सबसे पहले हुआ था चाइना में। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। और राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? शी जिनपिंग है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है। अगला है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। सेलेक्टेड क्वेश्चन से सभी के सभी याद कर लीजिएगा। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल त्यौहार है तमिलनाडु का। कहाँ का त्यौहार है पोंगल? तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब। 5 नदियों की भूमि किसको कहा जाता है? फ्रेंड्स, यहाँ पर बच्चों कहा जाता है पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। और पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? सिद्धू जी बन गए हैं, सभी के सभी जानते होंगे। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। और यहाँ के गवर्नर हैं बीपी सिंह बदनौर। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? देखिए, टेलीविज़न का आविष्कार किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो होती है ना, ये गलफड़ों से सांस लेती है।
इनकलाब जिंदाबाद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर जितने भी 1000 क्वेश्चन कराऊंगी सभी के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, याद कर लेने हैं आपको। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर पंजाब में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना करी? देखिए ये तो आपका न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1939 में जब कांग्रेस छोड़ा था सुभाष चंद्र बोस ने, इन्होंने किस दल की स्थापना करी थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने करी थी? देखिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें आपका सैंडर्स की हत्या किसके द्वारा की गई थी? भगत सिंह के द्वारा यहाँ पर की गई थी। देखिए जो यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें आपका जो यहाँ पर आदेश दिया था वो दिया था स्कॉट ने दिया था। ये लोग गए थे स्कॉट को मारने, लेकिन मिल गया सैंडर्स और सैंडर्स की हत्या हो गई। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो ये बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की बनी थी और साथ ही पूरे भारत में पहली महिला थी राज्यपाल। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन हंस की स्थापना किसने करी? स्वामी विवेकानंद ने करी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था और एक कालीकट में पहुंचा था सबसे पहले। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था बच्चों? ये रहने वाला था पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? देखिए जो हवा महल है ये है जयपुर में, और जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की। और जयपुर को क्या कहा जाता है? गुलाबी शहर कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस दिन भी बैसाखी थी और उसी दिन वहाँ पर ये सब हुआ था। 13 अप्रैल आपको बताया था 1999। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेद व्यास थे। अगर आपने महाभारत देखी होगी तो वहाँ पर आपने गौर किया होगा रचयिता कौन थे महाभारत, लेकिन यहाँ पर लिखी किसके द्वारा की गई थी? ये लिखित किया गया था इसको गणेश जी के द्वारा। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किससे लिखी? चाणक्य। और इनका अन्य नाम क्या है? कौटिल्य भी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। अब देखिए जापान यहाँ पर आया है तो मैं कुछ आपको 2-3 फैक्ट बता दूँ। 2021 का टोक्यो कहाँ पर, लेकिन 2021 में टोक्यो हो रहा है लेकिन वो 2020 वाला हो रहा है, जो रद्द हो गया था अब वो 2021 में हो रहा है। और इसमें पहला मेडल भारत को दिला दिया है मीराबाई चानू ने। सिल्वर मेडल दिलाया है, किस में दिलाया है? भारोत्तोलन में, और पहली महिला बन गई हैं भारोत्तोलन में सिल्वर मेडल लाने वाली। और भारोत्तोलन में पहली बार मेडल जो लाए थे वो थी कर्णम मल्लेश्वरी थी। 2000 में इन्होंने सिडनी का जो यहाँ पर ओलंपिक हुआ था भारोत्तोलन में पहली बार मेडल दिलाया था, लेकिन इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था
सिल्वर मेडल दिलाया है मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू आपकी कहाँ की रहने वाली है? मणिपुर की। टोक्यो की स्टार्टिंग कब से हुई है? टोक्यो का स्टार्टिंग हुआ है 23 जुलाई 2021 से हुआ। और इसमें ध्वजवाहक कौन थे? उद्घाटन समारोह में मुक्केबाज मैरी कॉम और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह थे। और इसका समापन 8 अगस्त को होगा टोक्यो आपका ओलंपिक का। और इसका समापन पर ध्वजवाहक होंगे पहलवान बजरंग पुनिया। जैसे जैसे क्वेश्चन बनेंगे वैसे ही मैं आपको एक वीडियो टोक्यो ओलंपिक पर कराऊंगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और एक चीज़ और देख लीजिए, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। यहीं पर ही क्या हो रहा है? ओलंपिक। कौन सा संस्करण हो रहा है? 32वां संस्करण हो रहा है। 33वां संस्करण 2024 में पेरिस में होगा। और पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। और पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स को नोट जरूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। और जापान जो है, जापान की राजधानी किस द्वीप पर बसी हुई है? होन्शु द्वीप पर। और होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो हर साल 8 मार्च को। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछे कि बेटा जो आपका राष्ट्रीय महिला दिवस होता है ये कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है बच्चों 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य तो है ही है और सबसे छोटा तटीय राज्य भी है क्योंकि ये तट पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम प्रसिद्ध त्यौहार है कहाँ का? केरला। और केरल में ही स्थित है शांत घाटी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भी कहाँ पर है? आपका केरला में ही स्थित है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? देखिए स्टार्टिंग में जो भारत की राजधानी थी वो थी कोलकाता। कोलकाता वर्तमान में राजधानी है वेस्ट बंगाल की जो हुगली नदी के किनारे बसी हुई है। लेकिन राजधानी कब बनी दिल्ली भारत की? 1911 में स्थानांतरित किया गया। सबसे चमकीला ग्रह यहाँ पर कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। क्या है? फलों का राजा आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। और भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। आपका पैट का एग्ज़ाम है तो UPSSC पैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चंस। भारत की राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है? 3:2 है। लेकिन यहाँ पर आपको एग्जामिनर कन्फ्यूज़न कर देता है, कभी कभी वो चौड़ाई आगे कर देता है लंबाई पीछे। तो आप चौड़ाई इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना, लंबाई चौड़ाई पूछे तो 3:2 और वहाँ पर चौड़ाई एंड लंबाई पूछे तो वो आपका 2:3 हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गान जनगण मन है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है जिसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड है। और आपातकाल में इसको 20 सेकंड में ख़त्म किया जा सकता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी थी? हेनरी बैकरल ने करी थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय हार्ट से होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? देखिए जो मास्टर ग्लैंड कहलाती है वो कहलाती है आपकी पीयूष ग्लैंड कहलाती है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने करा था? रॉन्टजन ने करा था। किसने करा था? रॉन्टजन ने करा था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबे का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। बेसिक क्वेश्चंस हैं लेकिन यहीं से आपके क्वेश्चन A to Z देखने को मिलेंगे। 1000 क्वेश्चन कराऊंगी। कोशिश करूंगी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना सकूं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया। और आपका जो दिल्ली में स्थित क्या है? महात्मा गांधी की समाधि कहाँ पर है? दिल्ली में है जिसका नाम है राजघाट।
भारत में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ तक चली? बम्बई टू ठाणे चली थी, आपका वर्तमान का जो मुंबई है। कब चली? 1853 में चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? ये कोलकाता में आरंभ की गई थी। भारत में रेल का आरंभ सन 1853 में हुआ, मुंबई टू ठाणे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? श्रीमती सुचेता कृपलानी, और ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा, और हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। और गवर्नर कौन है यहाँ के? बंडारू दत्तात्रेय नए गवर्नर बनाए गए हैं। और हरियाणा जो है भारत का एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यहाँ पर जो आप देखेंगे फ्रेंड्स, बच्चों, जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क पड़ता है आपका यूएसए में। और न्यूयॉर्क आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो यहाँ पर बता रही हूँ नोट कीजिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। और वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? 193 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश होते हैं स्थायी? तो ये होते हैं आपके 15। और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी? देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें तो 193 है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद अंग है उसके यहाँ पर 15 होते हैं और 5 इसमें स्थायी होते हैं, 10 इसमें से अस्थायी सदस्य देश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? नीदरलैंड, आपका हॉलैंड यानी कि द हेग में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान, यहाँ पर ये याद रखना है कि अब वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। और स्थायी सदस्यों की संख्या है 5। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन बना है? ये बना है दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी के कारण ये खून का जो बहाव है ये बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया? तो ये एक बात याद रखना है कि भारत की जो राजभाषा है वो आपकी क्या है? राष्ट्रभाषा अनुच्छेद 243 के तहत। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एकमात्र भारतीय कौन थे? एकमात्र भारतीय हैं अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 ईयर के बाद होता है। जैसे कि आपको पता है 2016 में रियो में हुए थे, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुए थे, अब हो रहे हैं 2020 में होने थे। यह कहाँ पर? जापान की राजधानी टोक्यो में। लेकिन कोविड के कारण इनको क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। अब हो रहे हैं 2021 में। कहाँ? जापान में। फिर ये आपके होंगे 4 साल बाद 2024 में। कहाँ होंगे? आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगी। नेक्स्ट है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरियो में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर है? गुड़गांव। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। अगला है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? ये 44,212 वर्ग किलोमीटर है। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चाइना की सबसे ज़्यादा देशों के साथ सीमा लगती है, 14 कंट्रीज़ के साथ ये सीमा बनाता है।
सबसे पहले कागजी मुद्रा का यूज भी किसने किया था? चाइना ने करा था। चाइना की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रेनमिनबी है और राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। चाइना की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी है। और एशिया की सबसे लंबी नदी भी कौन है? यांगसी नदी ही है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है? तूफान का। यदि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट आ रही है तो इसका मतलब है कि तूफान यहाँ पर आने वाला है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। और कहाँ पर देखने को मिलता है? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में है। 2 नए राष्ट्रीय उद्यान भी बनाए गए हैं, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान एंड देहिंग पटका। इसके अलावा यहाँ के नमेरी, औरंग, डिब्रू साइखोवा और मानस राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर हैं? आपकी असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन किस राज्य में है? आंसर कमेंट कीजिएगा। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन आपको देखने को मिलेगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था बच्चों? ये कहा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है 6 वर्ष के लिए किया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए किया जाता है। और जो राज्यसभा होती है ये एक स्थायी सदन होता है। कैसा होता है? स्थायी सदन होता है। लोकसभा अस्थायी सदन होता है क्योंकि 5 साल या उससे पहले इसको भंग किया जा सकता है। और नेक्स्ट यहाँ पर है हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी की भाषा जो है, हमारी हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि है। और पंजाबी लिपि जो है, पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी लिपि है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला। मिल्की वे भी इसको कहा जाता है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर बच्चों। आपका हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र क्या है? उद्दंड मार्तंड है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आप देखेंगे, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? ये लिखी गई है प्यारे बच्चों अवधी में। हरियाणा की राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? एथेंस से हुई थी। एथेंस राजधानी है यूनान की। 1896 में इनकी शुरुआत हो रही थी। और आपकी जो ओलंपिक होते हैं हर 4 वर्ष में होते हैं। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? हॉकी में। और इस बार हॉकी के जो कैप्टन हैं वो मनप्रीत सिंह हैं और ये इस बार टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक थे। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? 1980 मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 ईयर के बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने। और लुसाने कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक कहाँ हुआ था? लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5 गोले होते हैं और जो क्या करते हैं? 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ पर होने थे? ये आपके टोक्यो जापान में होने थे, लेकिन अब ये हो रहे हैं 2021 में। 23 जुलाई से इनका उद्घाटन हो चुका है। 8 अगस्त 2021 तक चलेंगे। कहाँ पर? जापान में। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में भारत ने सबसे पहले पार्टिसिपेट करा था जब पेरिस फ्रांस में हो रहे थे और इसी समय पहली बार महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2000 में। सिडनी में इनका आयोजन किया गया था और यहाँ पर भारोत्तोलन में इन्होंने जीता था, लेकिन भारोत्तोलन में सिल्वर मेडल दिलाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? पहली भारतीय बनी है यहाँ पर मीराबाई चानू।
बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद ने। प्रसिद्ध झंडा गीत, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये किसके द्वारा रचित है? श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी होती है, ये किसकी कमी के कारण होती है? तो ये जो आपके मिल्क फीवर की बीमारी होती है आपका कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे, किडनी के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात हैं? ये हैं शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी, भारतीय क्या थे? अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया? रूस के सहयोग से किया गया। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस को एशियाई रूस यानी यूरोपीय रूस में कौन सा पर्वत बांटता है? तो ये है आपका यूराल माउंटेन। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री नाम है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम महिला कौन थी? जापान की कौन थी? जुनको तबाई। कौन थी? जुनको तबाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, पीलिया किस अंग का रोग है? तो ये आपका लीवर को इफेक्ट करता है, यकृत यानी कि लीवर। नेक्स्ट यहाँ पर द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होती है? ब्यूटेन होती है। और गोबर गैस में क्या होती है? मीथेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को बढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? बच्चों, उपगुप्त के यहाँ पर प्रभाव में आकर के। जो अमृतसर शहर है इसकी स्थापना किसने करी? गुरु रामदास ने करी। और अमृतसर में ही 13 अप्रैल 1999 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने प्रारंभ करी? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 1028 इसमें सूक्त आपको देखने को मिलेंगे। और जो तीसरा मंडल है उसमें किस देवता का यहाँ पर उल्लेख किया गया है? सोमदेव का। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ हुआ था। चीनी यात्री हेनसियांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? देखिए, जो सर्वग्राही होता है वो AB पॉजिटिव होता है। जो जिसको सबका ब्लड चढ़ जाता है वो AB पॉजिटिव होता है। और जो सर्वदाता होता है वो O नेगेटिव होता है। O में भी क्या होता है? O नेगेटिव होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। और जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें कितनी हड्डियां होती हैं? 300 के आसपास होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन आपको मिलता है? विटामिन D। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने करा था। प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति यहाँ पर होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट आप यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने कहा था? ये सबसे पहले कहा था कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी। और किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? कुतुबुद्दीन ने कराया था, लेकिन इसको कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी? यहाँ कहाँ की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को।
ये होता है विश्व शिक्षक दिवस। और यहीं पर अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, सॉरी ये है आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, और विश्व शिक्षक दिवस आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। खेल दिवस 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को क्या मनाया जाता है? आपका क्या मनाया जाता है? खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, देखिए जो विश्व पर्यावरण दिवस है आपका 5 जून को मनाया जाता है, और पहली बार 1974 में इसको मनाया गया था। और इस बार 2021 में 5 जून का जो मेज़बान देश है वो कौन है? मेज़बान देश है इसका अमेरिका, सॉरी कौन था? पाकिस्तान था। अमेरिका 1974 में जब पहली बार मनाया गया था तब इसका मेज़बान देश था। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास, दयानंद सरस्वती। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। आराम हराम है, ये नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये नारा किसने दिया था बच्चों? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? राजा राममोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी? स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे आप, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनचंद करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, इस पुस्तक को लिखा है महात्मा गांधी ने। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन रशिया के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा थे। अब यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर पूछा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो विश्व में, पूरे विश्व में जो पहली बार गए थे यूरी गागरिन, लेकिन भारतीय पूछे तो वो थे राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम था? इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट 1975 में इसको छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? आपको बताया था बान मुकी नहीं है, बल्कि वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 13 फरवरी को। घी का रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? यहाँ पर अंगनाशय करती है। अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन का क्या करती है? आपका अग्नाशय जो है ये आपका इंसुलिन का स्रावण करती है और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। डूरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? हीराकुंड डैम। और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। किस नदी पर बना हुआ है? महानदी नदी पर। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। देखिए इसकी जो भाषा, जो इसकी मुद्रा है वो है रेनमिनबी, लेकिन रेनमिनबी की एक यूनिट है युआन। यदि आपकी एग्जाम में रेनमिनबी ना आए तो आप क्या लिख के आओगे? युआन पे टिक करके आओगे। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी डोनाट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? एनीमिया। एनीमिया जो होता है ना, हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर इसकी चौगान खेलते समय अर्थात पोलो खेलते समय डेथ हो गई थी। इसका कंप्लीट यहाँ पर कराया था इल्तुतमिश ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मनमोहन
मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य इनको कहा जाता है। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु भी है। इसे कैप कोमोरिन कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। दक्षिण सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। सदस्य देश कितने हैं इसके? 8 हैं। दक्षिण के कितने सदस्य देश हैं? 8। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत की राजधानी नई दिल्ली, नेपाल की काठमांडू, बांग्लादेश की ढाका, श्रीलंका की श्री जयवर्धनेपुरम कोटे, मालदीव की माली, भूटान की थिम्पू, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की काबुल। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516। अगर हम यहाँ पर लक्षद्वीप और अंडमान को हटा दें तो 6100 किलोमीटर, और इस 6100 किलोमीटर में से सबसे लंबी सीमा बनाता है गुजरात। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश 974 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ पर आ जाता है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद केरला। भारत और विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में। ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण किसने बनाया था? निर्माण करा था, किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी खट्टे फ्रूट्स में होता है, खट्टी चीज़ों में। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। और विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के। विटामिन ए की कमी से, ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। खट्टे फ्रूट्स में पाया जाता है, आंवले में प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। अब वेरी देखिए, तो क्वेश्चन तो सभी के सभी सिलेक्टेड हैं, इम्पोर्टेंट हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ए एंड ई। और कौन सा नहीं है? बाकी जो जितने भी बचे वो इसमें घुलनशील नहीं है। साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड N2O। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो ये तांबा और जस्ते का क्या होता है? मिश्रण होता है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में जो क्या होता है? कोबाल्ट आपको देखने को मिलता है। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का यूज़ किया जाता है? स्पिग्मोमैनोमीटर का। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? परमानेंट मेमोरी होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हुआ था? 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें, और 1916 का जो अधिवेशन हुआ था इसको क्या कर दिया था? फिर से यहाँ पर मिल गए थे। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व का जो आपका विश्व कप हुआ था, ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में स्थित देश है, जहाँ पर 2016 में क्या हुए थे? रियो में क्या हुए थे? ओलंपिक भी हुए थे। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? रूस में ये हुआ था। 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ पर हुआ था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी पर है? मूसी नदी पर। और राजधानी किसकी है? तेलंगाना की। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली, देखिए अभी इनको मर्ज कर दिया है, दादरा नगर हवेली यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब इसकी राजधानी दमन है, क्योंकि आपका 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली एंड दमन द्वीप को क्या कर दिया है? मर्ज कर दिया है और इनकी राजधानी बनाई गई है दमन को। किसको बनाई है? दमन को बना दी गई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? juba। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? देखिए योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन योजना आयोग का जो यहाँ पर कह सकते हैं नया नाम कर दिया है, इसकी जगह किसको लेके आ गए हैं? नीति आयोग को। और नीति आयोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं, और पहले अध्यक्ष यहाँ पर नरेंद्र मोदी थे नीति आयोग के, और वर्तमान में भी वही। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, होप मेन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की होती है और एक कान की होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? 639 होती हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण, या फिर आपका क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड यकृत, लीवर। भारत का प्रथम तेल शोध संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई, असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया? कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? जब आपका सन 1939 के लाहौर अधिवेशन में क्या किया गया था? पूर्ण स्वाधीनता की मांग यहाँ पर रखी गई थी। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को हुई। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 712 में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? मेगास्थनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? शिलोन। विटामिन्स की खोज किसने करी? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन एंड क्रोमियम निकेल की। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर एंड टिन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। जो साइमन कमीशन आया था आपका, देखिए 1927 में इसका गठन होता है, 1928 में भारत आता है, तभी यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है, और इसके बहिष्कार में साइमन यहाँ पर क्या किया था? साइमन कमीशन जो आया था इसके बहिष्कार के विरोध में यहाँ पर इनका विरोध कर रहे थे, तभी लाठीचार्ज हो गया था, लाला लाजपत राय की इसमें डेथ हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में है। और आपका जो गायत्री मंत्र है किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का यूज किया गया था? तांबे का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? सहतूत।
राजस्थान के खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में खान है तांबे की खान के लिए फेमस है राजस्थान का खेतड़ी। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। मनुष्य की आँख किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाती है? तो मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है और जो दान किया जाता है वो कॉर्निया होती है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? वाटसन और क्रिक ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का यूज़ करते हैं? उत्तल। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है वो है शुक्र। क्या है? शुक्र है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस आपको देखने को मिलती है? हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। सौरमंडल की आयु कितनी होती है? 4.6 अरब वर्ष होती है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? हैली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडॉन। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रैंड है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी? लैंड स्टैनर ने करी थी। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनोमो को। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति का क्या नाम है? रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी गैस धातु है? एल्युमिनियम। किस ग्रह को सांध्य तारा कहा जाता है? शुक्र को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? ये बनता है जिप्सम से। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों की सहायता से हेल्प लेती हैं। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1934 के एक्ट के तहत हुई थी। और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? 25 नंबर के हैं। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? कपास। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो ये था आपका नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है सबसे पुरानी, और ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी। अभी धीरे धीरे इसका समापन हो रहा है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। 4096.7 समथिंग के आसपास इसकी सीमा लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखिए आप बोलोगे कि शनि है, लेकिन अभी ऑफिशियली हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फ़िलहाल आपके एग्ज़ाम में बृहस्पति आता है तो आप बृहस्पति टिक करेंगे, और फिर बृहस्पति ना मिले तो आप वहाँ पर शनि को टिक करेंगे। ये दोनों ही आपको यहाँ पर याद रखना है। अपवाद अभी बना हुआ है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। गवर्नर फागू चौहान हैं। और बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त
पदार्थ को मिलाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इथाइल मरकेप्टेन को। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत है नाइट्रोजन। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? ये है उड़ीसा में स्थित। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा में ही व्हीलर द्वीप, जिसका नाम अब APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। गवर्नर गणेशी लाल हैं। क्वेश्चन नंबर 351 है, किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? पाकिस्तान से। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। टका इसकी करेंसी है। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? शेर बहादुर हैं और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शेख हसीना। कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट KB में कितनी बाइट होती हैं? 1024 बाइट होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1939 की ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने करी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त था। सॉरी, यहाँ पर हाँ एक क्वेश्चन आपका मिस्टेक हो गया है। बांग्लादेश की प्रेसिडेंट शेख हसीना है। अब्दुल हामिद यहाँ के क्या है यहाँ के PM प्रधानमंत्री हैं। केंद्रीय असेंबली में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब करी थी? 1940 में इन्होंने करी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है? अमर्त्य सेन को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किनके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा करी थी? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने करी थी? हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड जनजाति। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ी कि हत्या किसने करी थी? उधम सिंह ने करी थी। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 उच्च, अभी वर्तमान में 24 नहीं, एक और बन गया है। सबसे नवीनतम आपका जो हाई कोर्ट बना है वो है आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट। इसे अमरावती में स्थापित किया गया 2019 में। ये आपके हो गए हैं 25 हो गए हैं। 24वां आपका तेलंगाना हाई कोर्ट था हैदराबाद में, जिसको स्टेबलाइज किया गया था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? GV मावलंकर। जो भी चीज़ें अपडेट हुई हैं मैंने आपको वो करा रही हूँ। यदि कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप बता सकते हैं कि क्या यहाँ पर सुधार करना है, ठीक है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर को। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष तो इनको चुना गया था और स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंध है? इसका केरला से संबंध है। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किससे है? तमिलनाडु से। कथकली का संबंध किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। केशर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू एंड कश्मीर में होता है। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को ये बना था। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर? दामोदर रिवर पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी उमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको दिया था, गीतांजलि के लिए दिया गया था। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? आमार सोनार बांग्ला, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। लोधी वंश का संस्थापक बहलूद लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 42वें अमेंडमेंट 1976 को कहा जाता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण लेते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण। होम्योपैथी का संस्थापक हनीमैन।
फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? चैत्र। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होती है? 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटका। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चीन। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? ये है बिहार की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में। नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? सागरमाथा कहा जाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। और ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग है, उसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन। एक अश्वशक्ति कितने वॉट के बराबर होती है? 746 वॉट। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो ये होता है आपका बैगनी। नेक्स्ट आपका वाहनों की हेडलाइन में किस दर्पण का यूज होता है? अवतल का। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा एंड नीले को। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टिन। शीशा। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आँख से। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी। और जो कमरे का तापमान होता है उसमें लिक्विड फॉर्म में कौन होता है? पारा। इसको Hg भी लिखा जाता है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए यूज होता है? लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से, थर्ड की कमी से होता है। विटामिन B3 किसके? विटामिन जो B3 होता है उसकी कमी से पेलाग्रा होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। पारसिक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नेरोजी थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? वेस्ट बंगाल। राजधानी कोलकाता, और कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी हैं। गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। तीसरी बार कंटिन्यू यहाँ पर मुख्यमंत्री बनी है ममता बनर्जी। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर, राजस्थान में। नेक्स्ट है आपका पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। राजस्थान का राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में कौन है? एम वेंकैया नायडू हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति मैडम मैरी क्यूरी।
सार्क दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। 8 इसके सदस्य देश हैं। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1901। बांग्लादेश की मुद्रा टका। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। पायरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? दांत या मसूड़ा। नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और वर्तमान में 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन.वी. रमना है। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है? देहरादून। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला? बछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला? संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता। आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि पंचशील समझौता किन किन के बीच हुआ? भारत चीन के बीच हुआ। कब हुआ? 1954 में हुआ था। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किस देश ने जीता था? स्पेन ने। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर है? पूना के पास खड़गवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई। और डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस। ये शब्द भी आपके पूछे जाते हैं। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल के.एम. करियप्पा। लाई हरोवा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर। और मणिपुर की ही बेटी ने ही भारत को टोक्यो ओलंपिक में पहला यहाँ पर मेडल दिलाया है, सिल्वर मेडल। किसमें? भारोत्तोलन में। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरला। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम कहाँ पर है? अहमदाबाद। गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गांधीनगर संसदीय क्षेत्र है। अमित शाह वर्तमान में कौन है? गृह मंत्री हैं। और सहकारिता मंत्रालय के पहले मंत्री भी यही बनाए हैं। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े यानी कि 46 होते। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 mm तक होता है। कितनी? गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? मई 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, सोनीपत, हरियाणा में। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन हैं? अनिल कुंबले हैं। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर हुआ था? रूस में हुआ था। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चाइना। चाइना के बाद है अपना देश भारत। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? अब ये यहाँ पर मनोनीत नहीं कर सकते हैं, इसको यहाँ पर समाप्त कर सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या फिर शून्य। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? AB पॉजिटिव। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने करी। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10 वर्षों के बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थी। एक्जिमा रोग किस शरीर के किस अंग को यहाँ पर प्रभावित करता है? त्वचा का। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने करी थी? रॉबर्ट बाडेन पावेल ने।
संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक्स के संबंध में यूज़ होता है, फुटबॉल खेल में यूज़ होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1961 में शुरू हुए थे। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो इलाहाबाद के नैनी मिर्जापुर से होकर गुजरती है और 5 राज्यों से होकर ही गुजरती है। सबसे पहले आता है यूपी, यूपी के बाद आता है यूपी के बाद आता है एमपी, एमपी के बाद आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है यहाँ पर उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आता है आंध्र प्रदेश। तो ये राज्य भी आपको याद रखना है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची की। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा। भारत में कितने हाईकोर्ट हैं? 25 हाईकोर्ट हैं। सबसे नवीनतम हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट अमरावती में 2019 में बनाया गया। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर सेकंड। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भूटान, राजधानी थिम्पू और एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1 से। याद रखना है आपको, ठीक है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद से, कानपुर से हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसमें तब जोड़े गए थे हमारे 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। और इनको कौन से भाग 4 के क अनुच्छेद 51 के क में इनको जोड़ा गया है। लेकिन जब स्टार्टिंग में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में, और तब 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख, ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन अगर पूछे तो आप लगा देना कि नहीं था। और इसमें 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? संसद सदस्य करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा 9438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो ये सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत, गुजरात में। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो ये हॉकी से। उड़न परी किससे पुकारा जाता है? पीटी उषा को। झीलों की नगरी उदयपुर को। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? मुंबई में 1875 में। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जन्म दिवस के अवसर पर मनाते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने करा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करा था। खालसा पंथ की स्थापना किसने करी? गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की स्थापना किसने करी? बाबर ने। भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। चाइना मैन किस खेल से जुड़ा हुआ है? शब्द क्रिकेट से। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा डायनामाइट का आविष्कार किसने करा? अल्फ्रेड नोबेल ने। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म से संबंध है। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? माइकल ओडायन। देखिए हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। जलियांवाला बाग का जो यहाँ पर ऑर्डर दिया था माइकल ओडायर ने दिया था।
और मैंने आपको सैंडर्स बताया था। जो स्कॉट है ना, जब आपका साइमन कमीशन आया था उसके विरोध में नारे लगाए गए थे, स्कॉट ने वहाँ पर लाठीचार्ज का यहाँ पर क्या दिया था, आदेश दिया था। लेकिन इसने तो आदेश दिया था, इसको फॉलो जो करा था वो सैंडर्स वगैरह जो ऑफिसर्स थे वो कर रहे थे। जब भगत सिंह को गुस्सा आ गया क्योंकि लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी उस समय, उसके बाद यहाँ पर भगत सिंह लोगों ने इन्होंने इसे मारने का प्लान बनाया, लेकिन गलती से जो है सैंडर्स की हत्या हो गई थी। तो सैंडर्स की हत्या किसने करी थी, भगत सिंह ने करी थी। और जलियांवाला में जो हत्याकांड माइकल डायर की हत्या किसने करी थी, उधम सिंह ने करी थी। ठीक है, तो वो दोनों ही कन्फ्यूज़न आपके दूर हो गए। पटना का प्राचीन नाम क्या है, पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनाया, मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है, पटियाला पंजाब। आगा खप किस खेल से संबंधित है, हॉकी से। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है, कर्नाटका। कर्नाटका की अन्य भी जैसे आंसी है, नागरहोल है, बडरकट्टा है, कुंद्रे मोखा है। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है, स्पेस सिटी कहा जाता है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। मुख्यमंत्री कौन है, बी एस येदियुरप्पा यहाँ के कौन है, मुख्यमंत्री हैं। और नए गवर्नर बनाए गए हैं थावरचंद गहलोत। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में 550 तक ही रखते हैं। 550 से आगे के क्वेश्चन सेकंड पार्ट जो कराऊंगी उसमें करा दूंगी, क्योंकि वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। कुछ मिस्टेक्स हुई है तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। फिर भी मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि यहाँ पर कोई मिस्टेक ना हो। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड है, रट लीजिएगा, आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना फीडबैक दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।